गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। ओके, सो गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन। डॉक्टर उदिशा और पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से आज फिर एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कलेक्टिव पैटर्न्स ऑफ सोल। ओके, सो संध्या आंटी सबसे पहले बताएंगी कि कलेक्टिव पैटर्न ऑफ सोल क्या होता है, और बाकी सब लोग भी प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए कलेक्टिव पैटर्न ऑफ सोल। मुझे बहुत देर लगी सर से समझने में इस टॉपिक को, और मुझे लगता है मैंने सर को बहुत इरिटेट किया कल जब वो मुझे इसके बारे में बता रहे थे, तो मेरे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो आई एम होपिंग कि आप लोग सब समझ पाएंगे और जल्दी समझ जाएंगे। और ओके, सो संध्या आंटी सेइंग टाइप्स ऑफ सोल। ओके, टाइप्स ऑफ सोल, ऑलराइट, वेरी नाइस। और कोई सजेशन देना चाहेगा? So, आज बेसिकली हमको क्या करना है कि हमको एक मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसलिए हम इनिशियल जो रिलैक्सेशन सेक्शन होता है वो नहीं करेंगे, सीधे मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन करने से पहले बस बेसिकली क्विकली बस ये समझ लेंगे कि हमें मेडिटेशन में करना क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो एसकेएम टीम इज सेइंग पैटर्न रिलेटेड विद अदर सोल्स। ऑलराइट, वेरी नाइस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें देखना है कलेक्टिव पैटर्न्स ऑफ सोल एग्जैक्टली है क्या। व्हाट आर दीज कलेक्टिव पैटर्न्स ऑफ द सोल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पे इस टाइम देख पा रहे हैं, ऑलराइट, क्या तरीके हैं कलेक्टिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के, पहचानने के और रिमूव करने के। ओके, तो जैसे कि आप ये चार बिंदु, चार मेजर पॉइंट्स अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले तो है मेडिटेशन। तो हमको मेडिटेशन करना है और ध्यान करना है समझने के लिए कि हमारा कलेक्टिव पैटर्न है क्या, पहचानने के लिए कि हमारा कलेक्टिव पैटर्न क्या है, वो कौन सा कलेक्टिव पैटर्न है जिससे कि हम परेशान हैं या जिससे हम सफर कर रहे हैं। तो ध्यान से अंदर जाने से हम पहचान सकते हैं अपनी कलेक्टिव पैटर्न को। ऑलराइट, नेक्स्ट है हीलिंग। हीलिंग उसको टैकल करने के लिए है, यानी कि अगर हमारे कलेक्टिव पैटर्न्स हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हम बहुत सफर कर रहे हैं अपने कलेक्टिव पैटर्न्स की वजह से, तो हीलिंग उसका उपाय है। हीलिंग के द्वारा हम उनको टैकल कर सकते हैं। ओके, इससे एडवांस अगर हम जाएंगे तो साइकिक सर्जरी है। तो साइकिक सर्जरी हम सब, ज्यादातर जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, हम सब साइकिक सर्जरी करते हैं। तो साइकिक सर्जरी से हम इन कलेक्टिव पैटर्न्स को रिमूव कर सकते हैं या हम इनको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हीलिंग से हम उनको निभा पाते हैं, हम उनको झेल पाते हैं। लेकिन अगर उन्हें परमानेंटली रिमूव करना है तो हम उसके लिए साइकिक सर्जरी यूज कर सकते हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, रिट्रीट्स हैं, फॉरगिवनेस थेरेपीज हैं। इससे हम उनको परमानेंटली क्लियर कर सकते हैं या हमेशा हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखना है कि कलेक्टिव पैटर्न्स कौन से पैटर्न्स हैं, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। क्योंकि अभी हमने पिछले स्लाइड में ये तो समझ लिया कि मेडिटेशन में हम उन्हें पहचान सकते हैं, बट हम पहचानेंगे कि कैसे कि ये कलेक्टिव पैटर्न है। तो उसका जो बहुत सिंपल तरीके से इस स्लाइड में आपको समझाया गया है, और इसी स्टेज पे मैं
क्रेडिट देना चाहूंगा नीतू मैम को, जिन्होंने इतना अमेजिंग स्लाइड बनाया है ये आज के प्रेजेंटेशन का। सो थैंक यू सो मच नीतू जी फॉर दिस सुपर्ब स्लाइड। सो रेपिटेटिव पैटर्न्स अगर हम फील कर रहे हैं, हमारे जीवन में बार बार कुछ रिपीट होता रहता है, वही उसी टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रिपीट होती रहती हैं, उसी टाइप की सर्कमस्टेंसेस, उसी टाइप की सिचुएशंस अगर हमारे जीवन में बार बार आती रहती हैं, यानी कि एक से सास से झगड़ा खत्म होता है तो बहू के साथ शुरू हो जाता है, अगर हमारा अपने एक पार्टनर के साथ झगड़ा खत्म होता है तो दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है, अगर एक क्लाइंट हमें आज परेशान कर रहा है, वो ठीक होता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो दूसरा क्लाइंट परेशान करने लगता है। तो ये समझना है कि हम एक लूप में हैं, हम एक रेपिटेटिव पैटर्न में हैं। इसमें बहुत ज्यादा हम ड्रेन हो जाते हैं, यानी हमारी बहुत ज्यादा ऊर्जा कम हो जाती है, हम पूरी तरह से ड्रेन हो जाते हैं। मतलब इस काम को करने में या इस एक्सपीरियंस को लेने में हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बोझ है। तो ये एक इसका हॉलमार्क है, ये एक इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका है। सफोकेटिंग होता है, आपको लगता है कि आप इसमें फंसे हुए हैं। ऑलराइट, आप बुरी तरह से अगर उस सिचुएशन में, परिस्थिति में, उस रिलेशनशिप में, उस बिजनेस में, उस प्रोफेशन में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब आप कलेक्टिव पैटर्न में फंसे हुए हैं। आपकी पोटेंशियलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि जो आपकी क्षमता है, आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। बार बार आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा काबिल हूं, या मैं बहुत, इससे ज्यादा जो मैं कर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा क्षमता मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं। तो ये भी एक उदाहरण है, ये भी एक एग्जाम्पल है कि आप एक कलेक्टिव पैटर्न में फंसे हुए हैं। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज है जिसमें हम ज्यादातर लोग जो अपने कलेक्टिव पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, वो केवल अपने कंफर्ट जोन की वजह से फंसे हुए हैं। यानी कि हम जहां पे हैं हम वहां से हिलना नहीं चाहते हैं। हमें पता भी होता है कि अगर हम कलेक्टिव पैटर्न में हैं तो भी हम उसे तोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते। और अगर आप ऐसी जगह पर हैं तो इसका मतलब आप डेफिनेटली कलेक्टिव पैटर्न में फंसे हुए हैं। जैसे बहुत से लोग हमारे साथी, हम सब जानते हैं कि वो करुणा की प्रैक्टिस तो अच्छे से करते हैं पर साइकिक सर्जरी नहीं करते, या साइकिक सर्जरी करने में अवॉइड करते हैं। और उसका रीजन यही है, जैसे सर अनेकों लेक्चरों में हमें बता चुके हैं, अनेकों रिट्रीटों में हमें बता चुके हैं कि लोग इसलिए ऐसा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने पैटर्न्स तोड़ने से डरते हैं। अनेकों रिट्रीटों में हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जो जो पार्टिसिपेंट्स जाते हैं उनके फैमिली वाले उनको नहीं जाने देते, उनके घर पे प्रेशर आता है, काम का प्रेशर आता है, किसी ना किसी कोई ना कोई बहाना बनता है उन्हें रोकने के लिए हमेशा। और ये सबके साथ है। उसका कारण भी यही है क्योंकि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो कॉलीग्स हैं, उन सबको पता है कि अगर हम अपने पैटर्न तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टेड सोल्स के भी पैटर्न्स टूटने वाले हैं। और इसलिए अनकॉन्शियसली वो हमको रिट्रीटों के लिए डिस्करेज करते हैं, मेडिटेशन के लिए डिस्करेज करते हैं, साइकिक सर्जरी के लिए डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पैटर्न तोड़ने से उन लोगों के भी पैटर्न टूटने वाले हैं। भले ही उन्हें कॉन्शियसली नहीं पता, लेकिन उन्हें अनकॉन्शियसली जरूर पता है। अगर हमें बहुत ही ट्रैप्ड वाली फीलिंग आती है कि हम इसमें कहाँ फंसे हुए हैं, हम अपने जीवन में, आपको निराशा लगती है कि भाई हम बुरी तरह से फंस गए, हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, अगर हम अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमें बार बार ड्रेन फील हो रहा है, तो इसका मतलब आप इस जाल में फंसे हुए हैं, और इस जाल का नाम है कलेक्टिव पैटर्न। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि ये कलेक्टिव पैटर्न क्यों बनता है। ये कलेक्टिव पैटर्न हमारे माइंडसेट की वजह से बनता है, यानी हमारी, आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी सोच, या वो सोच जो हमने उसे कॉन्क्रेटाइज कर लिया है, उसे हमने पक्का कर लिया है, उस सोच की वजह से ये कलेक्टिव पैटर्न बनता है। अब वो सोच हमारे पिछले जन्मों की सोच भी हो सकती है, हमारी प्रेजेंट लाइफ की सोच भी हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लाइफ बिटवीन लाइफ का माइंडसेट भी हो सकता है। यानी लाइफ बिटवीन लाइफ, अगर हमारी सोल ने एक निर्णय ले लिया, एक डिसीजन ले लिया कि नहीं,
या तो किसी कोई ओपिनियन बना लिया कि नहीं लोग तो इस तरह के होते हैं, ऐसे होते हैं, या हमने एक टारगेट सेट कर लिया कि नहीं इस लाइफ में तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस लेना है, तो बस फिर वो हमारा एक कलेक्टिव पैटर्न फॉर्म कर लेता है और फिर हम उसी लूप में चलते जाते हैं और हम उससे निकल नहीं पाते। अब लाइफ बिटवीन लाइफ के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव पैटर्न्स लाइफ बिटवीन लाइफ के होते हैं। यानी जैसे सर हमें अनेकों बार बता चुके हैं कि सर की जो रिसर्च है उसके हिसाब से हमारी मृत्यु होने के बाद हमें लगभग 72 आवर्स का समय मिलता है। उस 72 आवर्स में हम कम्युनिकेट करते हैं अपने मास्टर से, अपने गॉड्स गॉडेसेस से, और हम को मौका मिलता है कि हम अपनी नेक्स्ट लाइफ का पाथ चूज कर सकें। तो लाइफ बिटवीन लाइफ में जो हम इंटेंशन डाल देते हैं, जो हम एक निश्चय कर लेते हैं, एक इरादा बना लेते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली पूरे जीवन में हमारे साथ चलता है, और वही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे कलेक्टिव पैटर्न का। तो जितने बड़े बड़े हम लीडर्स को देखते हैं, हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, या हम एक्टर्स को देखते हैं, पब्लिक फिगर्स को देखते हैं, ये सबसे ज्यादा उन्हीं कलेक्टिव पैटर्न से परेशान है। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुद वो चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों, उनको पहचाने, उनके लिए वोट दें, तो उसकी वजह से वो बहुत मास में लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर उन्हीं लोगों को वो झेल नहीं पाते। क्योंकि आपको वोट मांगने के लिए आपने उनको अट्रैक्ट तो कर लिया, पर जब वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आपके पास जाते हैं तो आप उनको हैंडल नहीं कर पाते, या आप उनका समाधान नहीं कर पाते। इसी तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस को देखिए, या स्पोर्ट्स पर्सन को देखिए, वो पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत ज्यादा मास को अट्रैक्ट कर लेते हैं, पर फिर उन्हीं फैंस की वजह से वो परेशान रहते हैं। उनकी कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती, वो जहां भी जाते हैं उन्हें लोग घेर लेते हैं, वो एक्सट्रीमली इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ ही नहीं होती। उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में मीडिया इंटरफेयर करने लगता है, उनको बहुत इरिटेटिंग लगने लगता है, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही ये इंटेंशन डाला है, और यही चीज समझने की बात है। और यही चीज हम सब लोगों के साथ किसी ना किसी लेवल पे होती है, पर पर्टिकुलरली जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके साथ ये ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी एक सोच से, एक थॉट से बहुत सारे लोगों की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। और यही चीज समझनी है कि अपने कलेक्टिव पैटर्न को हमने पहचानना है। तो आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसमें हम अपने कलेक्टिव पैटर्न को पहचानेंगे। ओके, तो उसको पहचानने के लिए हमको क्या अपने जीवन में हम आकर्षित कर रहे हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। किस तरह के लोगों को या किस तरह के सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशंस को हम बार बार अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, वही हमारा कलेक्टिव पैटर्न है। हमें करना क्या है, हमें अपनी मूलाधार चक्र की या रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। इनफैक्ट आज के मेडिटेशन में हम अपने सारे चक्रों की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। ऑलराइट, हम इन कलेक्टिव पैटर्न्स को हील करेंगे, उनको रिमूव करेंगे, और अपना संकल्प सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ डालेंगे कि हम इन कलेक्टिव पैटर्न्स को छोड़कर, इनसे निकलकर, इनसे मुक्त होकर, फ्री होकर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़े। अब ये स्लाइड समझना एक इंपॉर्टेंट है कि जब यंग सोल लेवल जन्म लेती है तो वो इन्फेंट और बेबी सोल लेवल को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। सोल लेवल हम बहुत बार पहले समझ चुके हैं, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट यही सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन इंक्रीज का। और इस बार जो लोग शायद मसूरी रिट्रीट में थे, उन्होंने ये बात, सर ने पूरा इसको एक्सप्लेन किया रिट्रीट में, क्योंकि मैं वहां था तो मैंने सुना। तो सर ने ये बताया कि सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन इंक्रीज का एक्चुअल में यही है। क्योंकि जैसे मुंबई का एग्जांपल सर ने कल मुझको दिया कि मुंबई में इतने सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं वहां पे बिजनेस की वजह से, वहां पे अपॉर्चुनिटीज की वजह से, लेकिन वहां पे जगह नहीं है लोगों के पास रहने की। तो एक एक झोपड़ी में भी 8-8, 9-9 लोग रह रहे हैं, और ट्रेन में, रोड्स पे इतना ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव पैटर्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी होड़ में लगे हुए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं यहाँ पे, वो ये है कि केवल दो ही लेवल्स पे कलेक्टिव पैटर्न नहीं होते हैं। एक तो हार्ट के लेवल पे, यानी हमारे अनाहत चक्र के लेवल पर,
और एक क्राउन के लेवल पे यानी सहस्रार चक्र के लेवल पे। यानी एक तो मैच्योर सोल लेवल पे आपका कोई कलेक्टिव पैटर्न नहीं होता, और दूसरा इन्फिनिट सोल लेवल पे आपका कोई कलेक्टिव पैटर्न नहीं होता। इससे नीचे और इसके बीच में हर बार हम कलेक्टिव पैटर्न्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा टारगेट जब हम लोअर सोल लेवल पे हैं तो मैच्योर सोल लेवल पे पहुंचना चाहिए। बट क्योंकि आज हम सब इस में जुड़े हुए हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अगर आप नॉन हीलर भी हैं लेकिन आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप कम से कम मैच्योर सोल लेवल पर तो डेफिनेटली है। सो अब हम सबका टारगेट इन्फिनिट सोल लेवल तक पहुंचना है, और यही इंटेंशन हम आज डालेंगे कि हम अपने सोल कलेक्टिव पैटर्न्स को डिसॉल्व करके अपनी सोल को आगे प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें और इन्फिनिट सोल लेवल तक पहुंचे। सो थैंक यू सो मच। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन। सीधा मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम टेंटेटिवली 30 to 40 मिनट्स मान के चलेंगे, हमको मेडिटेशन में लगने वाला है आज। सो जिस लोगों को ब्रेक लेना है, क्विकली पानी पीना है, वॉशरूम ब्रेक लेना है, सेटल डाउन होना है, तो प्लीज सेटल डाउन हो जाइए। 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग जब रेडी हो जाएं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए दैट यू आर रेडी, सो वी विल स्टार्ट। अगर आप रेडी हैं तो प्लीज या तो थम्स अप का साइन दिखाइए या चैट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू सरोज जी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू जितेंद्र जी। अब सेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक आरामदायक पोस्चर में बैठ जाइए। ऐसे पोस्चर में, ऐसी जहां पे आप एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हो, आराम से। अपने ध्यान को अपने अंदर केंद्रित करना है, इनवर्ड। धीरे धीरे से ध्यान को सांसों की ओर लेकर जाइए। सांसें कैसे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, गहरी हो रही है।
शायद गहरी होती हुई सांसों के साथ रिलैक्स होते हुए शरीर के साथ आपको एक ब्यूटीफुल सा मधुर सा एहसास अपने अनाहत चक्र में महसूस हो। उस प्रेम को, उस करुणा को फील कीजिए, महसूस कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। अनाहत चक्र पर ही कुछ देर ध्यान को रखेंगे। अपने भीतर इस प्रेम को बढ़ने दीजिए, निरंकुश, बिना किसी रोक टोक के। सारी दीवारों को गिरा दीजिए, बस अब इस प्रेम को और विस्तृत होने दीजिए, और भी ज्यादा विस्तृत। Feel your heart chakra expand to its infinite possibility. अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए, अपने भगवान को, इष्ट को, परमात्मा को, ईश्वर को, सबको याद कीजिए, उनका नमन कीजिए, उनका आवाहन कीजिए। एंजल्स, आर्क एंजल्स, सबको इन्वोक कीजिए। अपने ध्यान को अब अपने सहस्रार चक्र, अपने क्राउन चक्र पर लेकर जाइए। सहस्रार चक्र से भी ऊपर और ऊपर अपने हायर सेल्फ को, अपने उच्चतम स्वरूप को देखिए। जिस भी रूप में आप उसे पहचानते हो, अपने उच्चतम स्वरूप से, अपने हायर सेल्फ से, अपने कनेक्शन को और स्ट्रांग होता महसूस कीजिए। सारे हीलर्स सिंबल्स का यूज करके इस कनेक्शन को और स्ट्रांग कर सकते हैं।
अपनी मन की आंखों में देखिए कि आपके हायर सेल्फ से भी ऊपर ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है, नीले रंग की रोशनी। देखिए कैसे वो ब्रह्मांड से आती हुई आपके हायर सेल्फ तक पहुंचती हुई और फिर ये नीले रंग की रोशनी, ब्लू कलर्ड लाइट आपके हायर सेल्फ से आपके सहस्रार चक्र तक, यानी क्राउन चक्र तक आती हुई क्राउन चक्र से नीचे की ओर बढ़ती हुई आपके सहस्रार चक्र से आग्नेय चक्र की ओर बढ़ती हुई इस नीले रंग की रोशनी को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस कीजिए। आग्नेय चक्र से विशुद्धि चक्र, और नीचे अनाहत चक्र, हार्ट सेंटर। नीले रंग की रोशनी, ब्लू कलर लाइट आपके हार्ट सेंटर पर, अनाहत चक्र पर नीचे की ओर बढ़ती हुई आपके सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र तक पहुंच गई है। और नीचे स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र, और लास्ट में मूलाधार चक्र तक पहुंचती हुई, रूट चक्र तक पहुंचती हुई आपका रूट चक्र इस नीले रंग की ब्लू कलर रोशनी से भर चुका है। ये बहुत ही विशेष स्पेशल कलर्ड लाइट है। आपके सारे कलेक्टिव पैटर्न्स अब इस ब्लू कलर लाइट में, इस नीले रंग की रोशनी में अब डिसॉल्व हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। पूरी तरह से इस नीले रंग की रोशनी को अपने मूलाधार चक्र पर, रूट चक्र पर काम करता हुआ महसूस कीजिए। आपके पिछले जन्मों से चले आ रहे सारे कलेक्टिव पैटर्न्स अपने आप ही डिसॉल्व हो रहे हैं इस नीले रंग की रोशनी में, ब्लू कलर लाइट में। सारे कलेक्टिव पैटर्न्स समाप्त हो चुके हैं। देखिए कैसे अब ब्रह्मांड से
पिंक कलर की लाइट नीचे की ओर आ रही है। आपके सहस्रार चक्र तक और नीचे आग्नेय चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र पर इस गुलाबी रंग की रोशनी को महसूस कीजिए। नीचे की ओर आती हुई, मणिपुर चक्र को भेदती हुई, स्वादिष्ठान सेक्रल चक्र से होती हुई रूट चक्र या मूलाधार चक्र पर पहुंच गई है। अब ये पिंक कलर की लाइट आपके मूलाधार चक्र को, आपके रूट चक्र को हील कर रही है। उसमें कंपैशन, उसमें प्रेम, करुणा डाल रही है। इस करुणा के साथ, इस प्रेम के साथ बचे कुछ कलेक्टिव पैटर्न्स भी समाप्त हो चुके हैं। अपने मूलाधार चक्र को करुणा से, प्रेम से भरता हुआ महसूस कीजिए। एक बार फिर अपने ध्यान को अपनी सहस्रार चक्र के ऊपर लेकर जाइए। देखिए कैसे ब्रह्मांड से हरे रंग की रोशनी, ग्रीन कलर्ड लाइट नीचे आ रही है। आपके सहस्रार चक्र से, क्राउन चक्र से एंटर होती हुई एक एक करके सारे चक्र को भेदती हुई नीचे आपके मूलाधार चक्र, रूट चक्र तक पहुंच गई है। हरे रंग की रोशनी, ग्रीन कलर्ड लाइट आज आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। सारे कलेक्टिव पैटर्न्स सब हील होते हुए हैं। आपको केवल इस पर ट्रस्ट करना है, इसको अलाउ करना है। इन सारी रोशनियों में अपनी स्वयं की चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आपको केवल इनको अपना काम करने देना है। पूरी तरह से ग्रीन लाइट आपके मूलाधार चक्र को, रूट चक्र को अब हील कर चुकी है। देखिए कैसे ऊपर से आती हुई सफेद ऊर्जा, वाइट लाइट, सुंदर वाइट धीरे धीरे नीचे की ओर आती हुई सहस्रार चक्र में प्रवेश करती हुई सारे चक्र को भेदती हुई मूलाधार में जा पहुंची है। सफेद रंग की ऊर्जा, वाइट कलर लाइट अब आपके मूलाधार चक्र को, रूट चक्र को शून्य की फ्रीक्वेंसी में ला रही है, वननेस में ला रही है।
आपको केवल इसको अलाउ करना है, इसको अपना काम करने दीजिए। आपका रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, शून्य में आ रही है। वननेस में आ रही है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने स्वादिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र पर लेकर जाइए। आपकी नाभि से करीब 2 उंगली नीचे, और एक बार फिर अपनी मन की आंखों में देखिए, ऊपर से उस नीले रंग की, ब्लू कलर की रोशनी को आते हुए, सारे चक्रों को भेदते हुए आपके सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से पहुंचती हुई आपकी प्रेजेंट लाइफ के सारे कलेक्टिव पैटर्न्स को डिसॉल्व करती हुई ब्लू कलर की ऊर्जा सारे प्रेजेंट लाइफ के कलेक्टिव पैटर्न्स सब डिसॉल्व हो रहे हैं, सब टूट रहे हैं। अपने स्वादिष्ठान चक्र पर इस ब्लू लाइट को, नीले रंग की रोशनी को महसूस कीजिए। देखिएगा अब ऊपर से गुलाबी रंग की, पिंक कलर की रोशनी आ रही है, सारे चक्र को भेदती हुई स्वादिष्ठान चक्र से सेक्रल चक्र तक पहुंचती हुई। उसमें करुणा, प्रेम की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने स्वादिष्ठान चक्र में इस करुणा को, प्रेम को महसूस कीजिए। देखिए अब ऊपर से हरे रंग की रोशनी, ग्रीन कलर्ड लाइट आपके स्वादिष्ठान चक्र में आती हुई, सेक्रल चक्र में आती हुई, सब कुछ हील करती हुई, आपके स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से हील करती हुई हरे रंग की, ग्रीन कलर की ऊर्जा और अब लास्ट में सफेद रंग की, व्हाइट कलर दिव्य ऊर्जा ऊपर से आकर स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचती हुई आपके स्वादिष्ठान चक्र को शून्य में लाती हुई
वननेस में लाती हुई। सफेद ऊर्जा को अपने स्वादिष्टान चक्र पर फील कीजिए। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र या अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर लेकर आइए। आपकी नाभि के ऊपर और एक बार फिर उस नीले रंग की ब्लू कलर लाइट को देखिए, आपके स्वादिष्टान चक्र में, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में, मणिपुर चक्र में पहुंचती हुई। मणिपुर चक्र में इस नीले रंग की रोशनी को, ब्लू कलर लाइट को फील कीजिए। सारे एंसेस्ट्रल कलेक्टिव पैटर्न्स, सारे पेरेंटल कलेक्टिव पैटर्न सब टूट रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। नीले रंग की रोशनी में घुल रहे हैं आपके मणिपुर चक्र पर सारे एंसेस्ट्रल कलेक्टिव पैटर्न्स। हम ऊपर से उस गुलाबी रंग की ऊर्जा को, पिंक कलर की लाइट को आता देखिए, आपके मणिपुर चक्र पर पहुंच चुकी है। करुणा प्रेम आपके मणिपुर चक्र में फैलता हुआ महसूस कर सकते हैं। इस सोलर प्लेक्सस चक्र में इस पिंक कलर की लाइट को, गुलाबी रंग की रोशनी को काम करता हुआ महसूस कीजिए। और अब ऊपर से उस हरे रंग की ऊर्जा को, ग्रीन कलर लाइट को आता देखिए अपने मणिपुर चक्र पर। आपके मणिपुर चक्र को हील करती हुई, बैलेंस करती हुई हरे रंग की, ग्रीन कलर की ऊर्जा।
और देखिए अब व्हाइट लाइट को आते हुए सफेद ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र पर पहुंचती हुई आपके मणिपुर चक्र को शून्य में लाती हुई, वननेस में लाती हुई। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पे या अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। और ब्रह्मांड से उस नीले रंग की ऊर्जा को, ब्लू कलर लाइट को अपने हार्ट सेंटर को हील करता हुआ महसूस कीजिए। फिर गुलाबी रंग की पिंक कलर की लाइट को अपने हार्ट सेंटर पर महसूस कीजिए। फिर हरे रंग की, ग्रीन कलर की लाइट को अपने हार्ट सेंटर में, अनाहत चक्र में महसूस कीजिए। और लास्ट में सफेद रंग की, व्हाइट कलर की लाइट को अपने अनाहत चक्र पर महसूस कीजिए, फील कीजिए। अपने हार्ट सेंटर को फिर से शून्य में, वननेस में आता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने विशुद्धि चक्र पर लेकर आइए, फ्रूट चक्र पर। और नीले रंग की ऊर्जा को अपने थ्रोट चक्र पर अब सारे कलेक्टिव पैटर्न्स को, ओल्ड सोल के कलेक्टिव पैटर्न्स को डिसॉल्व करता हुआ महसूस कीजिए। नीले रंग की, ब्लू कलर लाइट को अपने विशुद्धि चक्र पर, थ्रोट चक्र पर फील कीजिए। ये नीले रंग की, ब्लू कलर की लाइट सारे कलेक्टिव पैटर्न्स को डिसॉल्व कर रही है। ओल्ड सोल के सारे कलेक्टिव पैटर्न्स समाप्त होते हुए, डिसॉल्व होते हुए, इस ब्लू लाइट में घुलते हुए
अपनी मन की आंखों में देखिए कैसे अब गुलाबी रंग की ऊर्जा, पिंक कलर्ड लाइट नीचे आते हुए आपके थ्रोट चक्र को, आपके विशुद्धि चक्र को हील कर रही है। उसमें प्रेम करुणा जगा रही है। ये विशुद्धि चक्र में इस प्रेम को, करुणा को महसूस कीजिए। इस करुणा के साथ, प्रेम के साथ आपके ओल्ड सोल के सारे पैटर्न्स डिसॉल्व हो रहे हैं। मन की आंखों में अब हरे रंग की ग्रीन कलर्ड लाइट को अपनी विशुद्धि चक्र पर देखिए। आपके विशुद्धि चक्र को हील करती हुई, बैलेंस करती हुई हरे रंग की ग्रीन कलर्ड लाइट ऑन योर थ्रोट चक्र। और अब सफेद रंग की व्हाइट कलर्ड लाइट को अपने विशुद्धि चक्र पर महसूस कीजिए। ब्रह्मांड से आती हुई सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, दिव्य सफेद ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र को वननेस में लाती हुई, शून्य बनाती हुई। इस सफेद ऊर्जा को, अपने विशुद्धि चक्र को शून्य करता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने थर्ड आई चक्र या आग्नेय चक्र पर लेकर आइए, अपनी आईब्रोज के बीच में। और उस नीले रंग की रोशनी को, ब्लू कलर्ड लाइट को आपके सारे थॉट पैटर्न्स को, ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल पैटर्न्स को डिसॉल्व करता हुआ महसूस कीजिए। सारे ट्रांसेंडेंटल लेवल के कलेक्टिव सोल पैटर्न्स डिसॉल्व होते हुए शून्य होते
नीले रंग की, ब्लू कलर की ऊर्जा आपके आग्नेय चक्र को, थर्ड आई चक्र को पूरी तरह से हील करती हुई, सारे कलेक्टिव पैटर्न्स को डिसॉल्व करती हुई, उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। देखिए अब गुलाबी रंग की, पिंक कलर की ऊर्जा को आपके आग्नेय चक्र को करुणा से, प्रेम से भरते हुए, इस करुणा में, प्रेम में सारे थॉट पैटर्न्स, ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल के सारे कलेक्टिव पैटर्न्स डिसॉल्व होते हैं। अब उस हरे रंग की ऊर्जा को, ग्रीन कलर लाइट को अपने आग्नेय चक्र को हील करता हुआ, बैलेंस करता हुआ महसूस कीजिए। हरे रंग की ऊर्जा, ग्रीन कलर लाइट ब्रह्मांड से आती हुई आपके आग्नेय चक्र को बैलेंस करती हुई, हील करती हुई। और अब सफेद रंग की ऊर्जा को, व्हाइट कलर्ड लाइट को अपने आग्नेय चक्र को बैलेंस करता हुआ, शून्य में लाता हुआ, वननेस में लाता हुआ महसूस कीजिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, दिव्य सफेद ऊर्जा आपके आग्नेय चक्र को शून्य में लाती, वननेस में लाती।
धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने सहस्रार चक्र पर लेकर आइए, क्राउन चक्र पर लेकर आइए। अपने क्राउन चक्र पर पहले उस नीले रंग की रोशनी को देखिए, ब्लू कलर लाइट। और फिर गुलाबी, पिंक कलर लाइट। फिर हरी, ग्रीन कलर लाइट आपके सहस्रार चक्र पर। और फिर व्हाइट कलर लाइट आपके सहस्रार चक्र में। आपके सारे चक्र अब वननेस में आ चुके हैं। पूरी तरह से आप वननेस में आ चुके हैं। सारी जन्मों के सारे कलेक्टिव पैटर्न सब डिसॉल्व हो चुके हैं। अपने मन के भीतर ये संकल्प करिए कि आपका पूरा जीवन अब उस इन्फिनिट सोल तक पहुंचने, उस इन्फिनिट सोल लेवल तक पहुंचने के प्रयास में, के एफर्ट में, के एक्शन में बीतेगा। उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो भी जरूरी होगा, जो भी नेसेसरी होगा, वो मैं पूरी विलिंगनेस के साथ करने को तैयार हूँ। बहुत ही धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पे, अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। अपने अनाहत चक्र में, अपने हार्ट सेंटर में केंद्रित रहते हुए अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, एंजल्स, आर्क एंजल्स का, सबका धन्यवाद कीजिए। आज के सत्र में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए। डॉक्टर शाह का धन्यवाद कीजिए, जिनकी गाइडेंस में आज हमने ये सेशन किया। अपनी स्वयं की आत्मा का धन्यवाद कीजिए कि उसने इन्फिनिट सोल की तरफ बढ़ने के लिए एक और कदम, एक और स्टेप लिया। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर, अपनी ब्रेथ पर लाइए। सांसों को अंदर बाहर आता जाता देखिए।
धीरे से अपने ध्यान को शरीर पर लाते हुए अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब भी आपको लगे कि आप वापस लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से, डॉक्टर उदय शाह की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप आज इस सेशन में जुड़े। हम सब ने मिलकर आज अपने कलेक्टिव पैटर्न्स को तोड़ा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीक में भी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, अपनी सोल जर्नी एक एक स्टेप लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। So have a nice day and enjoy yourself and see you next week. Thank you so much.